हर महान हीरो को डिफाइन करता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन, और सुपरमैन को डिफाइन करते हैं वो विलन्स जो ना सिर्फ उसकी ताकत को बल्कि उसके असूलों को भी चुनौती देते हैं। आज हम जानेंगे वे टू गो सुपरमैन के 4th एपिसोड में सुपरमैन के 10 सबसे घातक, सबसे आइकॉनिक और सबसे कॉम्प्लेक्स विलन्स के बारे में, कॉमिक्स, टीवी शोज और मूवी से जुड़े मेजर मूवमेंट्स के साथ। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। बिना किसी देरी किए टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। चलिए तय करते हैं सुपरमैन की सबसे बड़ी फाइट्स का सफर। तो सबसे पहला जो सुपरमैन का सबसे बड़ा विलन है वो है लेक्स लूथर, जो कि है द अल्टीमेट ह्यूमन एनिमी, जिसको हमने देखा था एक्शन कॉमिक्स इशू 23 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1940 में। अगर बात करें कुछ बड़े एक्टर्स तो जीन हैकमैन, केविन स्पेसी और जेसी आइजनबर्ग ने सुपरमैन के इस बड़े विलन लेक्स लूथर को बड़े पर्दे पर निभाया है। लेक्स के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन इंटेलेक्ट, इन्फ्लुएंस और ऑब्सेशन से ये सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन बना। लेक्स सोचता है कि सुपरमैन इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स में लेक्स अपना अल्टीमेट रिवेंज प्लान बनाता है और अस्थायी रूप से सुपरमैन जैसी पावर्स को हासिल कर लेता है। सुपरमैन बर्थराइट कॉमिक आर्क में लेक्स और क्लार्क के पास्ट को रीइमेजिन किया जाता है, जहां दोनों कॉलेज में साथ थे। लेक्स की जेलसी ओरिजिन को ये आर्क डीपन करता है। फॉरएवर इविल कॉमिक आर्क में एक अल्टरनेट यूनिवर्स हमको दिखाया जाता है, जिसमें लेक्स एक हीरो बनता है और हराता है एक इविल सुपरमैन को, यानी अल्ट्रामैन को। इससे पता चलता है कि लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ एक कैरेक्टर है। इसके बाद बात करते हैं जनरल ज़ॉर्ड की, जो कि क्रिप्टॉन का एक विद्रोही है। इसको सबसे पहले हमने देखा एक्शन कॉमिक्स इशू 283 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1961 में। आपने मैन ऑफ स्टील मूवी तो देखी होगी, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। उसमें माइकल शैनन ने इस किरदार को निभाया था। अगर बात करें कुछ टीवी अपीयरेंसेस की तो क्रिप्टॉन, सुपरमैन एंड लोइस टीवी सीरीज में जनरल ज़ॉर्ड को दिखाया गया है। इस कैरेक्टर के पास क्रिप्टोनियन पावर्स है, प्लस ये मिलिट्री टैक्टिक्स भी जानता है। सुपरमैन की तरह ये शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही बहुत ही रूथलेस। लास्ट सन कॉमिक इवेंट में, जिसे लिखा था जेफ जॉन्स ने और रिचर्ड डॉनर ने, ज़ॉर्ड फैंटम जोन से एस्केप करता है और अर्थ पर इन्वेजन करता है। इसमें सुपरमैन एंड लोइस एक क्रिप्टोनियन चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। वर्ल्ड ऑफ न्यू क्रिप्टॉन में ज़ॉर्ड क्रिप्टॉन मिलिट्री का हेड बनता है। सुपरमैन से इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा हमको इस कॉमिक आर्क में दिखाया गया है। अगर बात करें मैन ऑफ स्टील मूवी की फिर से, तो क्लार्क को ज़ॉर्ड को मारना पड़ता है, और ऐसा करने पे सुपरमैन को पहली बार अपनी मोरालिटी को तोड़ना पड़ता है। इसके बाद जो सुपरमैन का अगला विलन है वो है डूम्सडे, एक ऐसा जानवर जिसे बनाया गया था सुपरमैन को मारने के लिए। इसका पहला अपीयरेंस हुआ था सुपरमैन दी मैन ऑफ स्टील इशू 17 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1992 में। ये फेमस है सुपरमैन को मारने के लिए द डेथ ऑफ सुपरमैन कॉमिक आर्क में। अगर बात करें मूवीज की तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में आपने इसको देखा होगा। द डेथ ऑफ सुपरमैन, जो कि पब्लिश की गई थी 1992 में, इसमें डूम्सडे पूरे जस्टिस लीग को हरा देता है और सुपरमैन को जान से मार देता है। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था जिसने दुनिया को शॉक कर दिया था। रीन ऑफ द सुपरमैन कॉमिक आर्क में सुपरमैन की मौत के बाद 4 नए सुपरमैन आते हैं। हंटर और प्रे कॉमिक आर्क में सुपरमैन को पता चलता है कि डूम्सडे का ओरिजिन क्रिप्टॉन की साइंस से जुड़ा हुआ है। डूम्सडे हर बार मरकर वापस आता है और पिछली बार वाली वीकनेस से हमेशा इम्यून हो जाता है। इसके बाद जो अगला सुपरमैन का सबसे बड़ा विलन है वो है ब्रेनियक, जो कि कलेक्टर है सिटीज का, डिस्ट्रॉयर है सारे वर्ल्ड का। इसको हमने सबसे पहले देखा एक्शन कॉमिक्स इशू 242 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1958 में। अगर बात करें टीवी शोज की तो सुपरमैन दी एनिमेटेड सीरीज और क्रिप्टॉन टीवी सीरीज में भी हमने ब्रेनियक को देखा है। ब्रेनियक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, जो कि पूरे प्लैनेट्स को स्टडी और डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैंडोर सिटी को श्रिंक करके इसने बोतल में बंद करके रख लिया था। सुपरमैन की क्रिप्टोनियन लेगेसी को इसने कैद कर लिया था। सुपरमैन ब्रेनियक, जो कि लिखी थी जेफ जॉन्स ने, ब्रेनियक इसमें अर्थ पर आता है और जोनाथन केंट की मौत का इनडायरेक्टली कारण बनता है। क्लार्क अपनी अर्थ और क्रिप्टॉन दोनों को बचाने के लिए इसमें बहुत ही उम्दा तरीके से लड़ता है। कन्वर्जेंस कॉमिक लाइन में ब्रेनियक पूरे मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करता है।
ब्रेनियक का ऑब्सेशन नॉलेज थ्रू कंट्रोल सुपरमैन की फ्रीडम आइडियोलॉजी से क्लैश करता है। इसके बाद अब बात करते हैं डार्क साइड की, क्योंकि कहा जाता है द न्यू गॉड ऑफ एपोकलिप्स। डार्क साइड को हमने सबसे पहली बार देखा सुपरमैन स्पार्क जिमी ऑल्सन इशू 134 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1970 में। इसको बनाया था क्रिएटर जैक किर्बी ने। ये कैरेक्टर एक कॉस्मिक टायरेंट है जो एंटी लाइफ इक्वेशन से यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहता है। सुपरमैन और जस्टिस लीग के सबसे बड़े कॉस्मिक फोर्स में से ये विलन एक है। अगर बात करें कुछ मेजर कॉमिक बुक इवेंट्स की, तो ग्रेट डार्कनेस सागा में डार्क साइड फ्यूचर में जाकर एंटायर यूनिवर्स को डार्कनेस में ढकेल देता है। फाइनल क्राइसिस कॉमिक आर्क में डार्क साइड अर्थ पर गिर जाता है और रियलिटी को करप्ट कर देता है। सुपरमैन को एक सॉन्ग क्रिएट करके उसे हराना पड़ता है। डार्क साइड और सुपरमैन का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा फिजिकल नहीं फिलोसॉफिकल भी होता है। ऐसा हमको कॉमिक बुक में कई बार दिखाया गया है। अब बात करते हैं बिजारो की, जो कि है एक इम्परफेक्ट क्लोन सुपरमैन का। इसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था सुपरबॉय इशू 68 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1958 में। ये सुपरमैन की एक रिवर्स कॉपी है जो राइट को रॉन्ग समझता है और रॉन्ग को राइट। कभी कभी ये ट्रेजिक एंटी हीरो के तौर पे हमें कॉमिक्स में दिखाया गया है और कभी कभी अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर के तौर पे। एस्केप फ्रॉम बिजारो वर्ल्ड कॉमिक आर्क में सुपरमैन बिजारो प्लैनेट पर ट्रैप्ड हो जाता है जहाँ हर चीज उल्टी होती है। फॉरएवर इविल कॉमिक आर्क में लेक्स लूथर खुद एक बिजारो क्लोन बन जाता है जो आगे आने वाले इवेंट्स में खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। बिजारो अक्सर चाहता है कि उसे सुपरमैन जैसा समझा जाए, लेकिन उसकी पहचान एक कर्स के तौर पर कॉमिक्स में हमको दिखाई गई है। अब बात करते हैं अगले विलन मेटेलो की, जो कि सुपरमैन का बहुत ही बड़ा विलन है और जिसके पास एक हार्ट है और वो बना हुआ है क्रिप्टोनाइट का। जी हाँ, वही क्रिप्टोनाइट जिससे सुपरमैन कमजोर हो जाता है। मेटेलो हमको सबसे पहले दिखाई दिया एक्शन कॉमिक्स इशू 252 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1959 में। ये एक क्रिप्टोनाइट से पावर प्राप्त करने वाला साइबोर्ग है। लेक्स लूथर ने इसको मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर दिया था एक डेडली वेपन में, जो कि बना सुपरमैन को मारने का हथियार। सुपरमैन सीक्रेट ओरिजिन कॉमिक्स में, जो कि लिखी थी जेफ जोन्स ने, इसमें मेटेलो की कहानी को रिटेल किया गया और हमको दिखाया गया कि कैसे लूथर इसको वेपनाइज करता है सुपरमैन को खत्म करने के लिए। सुपरमैन की एनिमेटेड सीरीज में मेटेलो को परमानेंट बॉडी और अनएंडिंग पावर मिलती है, जो सुपरमैन के लिए कांस्टेंट थ्रेट बन जाती है इस टीवी सीरीज में। इसके बाद अब बात करते हैं पैरासाइट की, जो कि है एक एनर्जी लीच। जी हाँ, इसको सबसे पहले देखा गया था एक्शन कॉमिक्स इशू 340 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1966 में। ये विलन सुपरमैन की स्ट्रेंथ, पावर्स और मेमोरी सबको एब्जॉर्ब कर सकता है। द न्यू 52 यूनिवर्स में पैरासाइट का हॉरिफिक रीडिजाइन हमको देखने को मिलता है, जो बार बार क्लार्क को हंट करता है। एक्शन कॉमिक्स रीबर्थ में हमने देखा पैरासाइट मेट्रोपोलिस में टेरर फैलाता है और सुपरमैन को पावरलेस कर देता है। सुपरमैन का ये विलन पैरासाइट हमको दिखाता है कि कैसे ताकत का लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता, और इसका पछतावा पैरासाइट को कॉमिक बुक में कई बार होता है। अब बात करते हैं सुपरमैन के अगले विलन, जो कि है डेडली इनोसेंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉयमैन की। इसको हमने सबसे पहले देखा था एक्शन कॉमिक्स इशू 64 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1943 में। इनोसेंट सा दिखने वाला ये विलन टॉयज को एक खतरनाक वेपन में बदल सकता है। सुपरमैन दी एनिमेटेड सीरीज में टॉयमैन का एक क्रीपी डिजाइन और चाइल्ड लाइक वेंजेंस हमको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था, और जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल था। आइडेंटिटी क्राइसिस में उसे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व दिखाया गया, जब सुपर विलन्स की मेंटल इंस्टेबिलिटी को हाईलाइट किया गया था। अब बात करते हैं एक और विलन की, जिसको हमने सबसे पहली बार देखा था मूवी में। जी हाँ, न्यूक्लियर मैन, जो कि सबका कल्ट फेवरेट है। इसको दिखाया गया था सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस में, जो कि रिलीज की गई थी 1987 में। लेक्स लूथर का जेनेटिकली क्रिएटेड ये सोलर पावर्ड क्लोन बहुत ही खतरनाक था, जिसने सुपरमैन की एनर्जी को, सुपरमैन की स्ट्रेंथ को और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। सुपरमैन का ये विलन पॉप कल्चर में एक आइकॉन बन चुका था, और आज भी ये विलन सबके लिए आइकॉनिक है। जिसके बाद डीसी कॉमिक्स ने 2018 में न्यूक्लियर मैन को ऑफिशियल कम्युनिटी में रीइंट्रोड्यूस किया था। सुपरमैन के सामने आए ये विलन बस लड़ाइयाँ नहीं लाए, बल्कि फिलोसफीज की भी टकराट लाए। जहां लेक्स ने इंसानियत के नाम पर क्लार्क को हदें पार करने को मजबूर किया, वही डार्क साइड ने उसे कॉस्मिक लड़ाई में खींचा। लेकिन हर बार सुपरमैन गिरा
और फिर उठा, क्योंकि उसकी असली ताकत उसकी होप है। आप सभी को वे टू गो सुपरमैन का ये एपिसोड 4 कैसा लगा, जिसमें हमने बात करी सुपरमैन के टॉप 10 विलन्स के बारे में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीक लॉइस लेन के साथ, जो कि है सुपरमैन की जिंदगी की सबसे सच्ची साथी। तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द सुपर हीरो यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को, और बताइए कमेंट्स में आपका फेवरेट विलन कौन सा था। अगर आप रहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरो, सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो। और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, we will get you on DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.